तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फटकार लगी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन अब केजरीवाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम एमसीडी को 2 लाख से ज्यादा छात्रों को पाठ्य पुस्तकें मुहैया न करा पाने को लेकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को तरजीह दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के चलते एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई और वो टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील शानदान फरासत ने कहा उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है, यहाँ सत्ता का अहंकार चरम पर है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये आपने कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार ये कहा है, लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि वो सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की ओर से बयान सामने आया है। आपने कहा है कि उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। एलजी की ओर से गैर कानूनी तरीका अपनाने की वजह से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी वीके सक्सेना जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से ही एमसीडी का काम रुका है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि उनका मुवक्किल केवल सत्ता के इस्तेमाल में रुचि रखता है। पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता कि आप कितनी शक्ति चाहते हैं। समस्या ये है कि आप शक्तियां हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको शक्ति नहीं मिल रही है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल चाहते हैं कि प्रशासन पंगु हो जाए तो ये मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत विचार है। पीठ ने कहा कि नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को सभी को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति के प्रभुत्व का मामला नहीं हो सकता। अदालत अब इस मामले में 29 अप्रैल को आदेश पारित करेगी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।